गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला बसंत भाग 1 का 12वां पाठ संसार पुस्तक है। तो बेटा ये कक्षा 6 के लिए है। तो बेटा यह एक पत्र है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। उन्होंने यह पत्र अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। जब उनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की थी तब उन्होंने यह पत्र उनको लिखा। तो देख लेते हैं बेटा एक बार पत्र के माध्यम से पंडित जी इंदिरा को क्या कहते हैं। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो बेटा इन लाइनों में नेहरू जी ने अपनी 10 वर्ष की बेटी इंदिरा से यह कहा है पत्र के माध्यम से कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछती थी, लेकिन अब जब हम साथ नहीं हैं, तुम मसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ, हम दोनों साथ नहीं हैं, तो कैसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए पत्र के माध्यम से उन्होंने यह इरादा बनाया, यह मन बनाया कि पत्र के माध्यम से मैं इंदिरा से बातचीत करूँ और उस छोटे से पत्र में बहुत सी जानकारी उसे दूं और उन्हें देश विदेश के बारे में सारी जानकारी, सारी कथा कहानियाँ, सब बातों के बारे में उनको बताऊं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान का इतिहास तो पढ़ लिया है कुछ हद तक, लेकिन इंग्लैंड क्या एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश होते हुए भी विश्व का एक छोटा सा हिस्सा है और तुमने उन दोनों देशों का हाल कुछ हद तक पढ़ लिया है। नेहरू जी चाहते हैं कि तुम सिर्फ इन दोनों देशों के बारे में जानकारी ना रख करके विश्व के सभी देशों में जानकारी रखो। उनमें जो जातियाँ बसी हुई हैं, उनमें जो देश बसे हुए हैं, उनके सब रहन सहन खान पान सब चीज़ों का तुम ध्यान से देखो कि वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि मैं सारी बातें तो इस पत्र के माध्यम से नहीं बतला सकता क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इन थोड़ी सी बातों को भी बहुत शौक से पढ़ोगी और समझोगी भी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग बसे हुए हैं, वो सब हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, ये दुनिया पृथक नहीं है, ये सब हमारे इसमें बसने वाले सब हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उनमें तुम्हें जितना अंदाजा मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिला होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो जो इसमें लोग बसे हुए हैं इस विश्व में, दुनिया में, उनका हाल मोटी मोटी किताबों में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अपार आनंद मिलेगा जो आपको किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। ठीक है बेटा, तो
तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर कोई भी आदमी नहीं था, कोई भी नहीं था, और उससे पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले यहाँ पर कोई भी जानदार यानी कि जिसमें जान हो, जीव हो, कुछ भी नहीं था इस धरती पर। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो यहाँ पर नेहरू जी बताते हैं कि अब जो यह दुनिया है हर तरीके के आदमी और जानवरों से भरी हुई है। उस जमाने का ख्याल करना तो मुश्किल था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब विद्वान आए, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खूब सोचा, विचारा, सर्च किया, पढ़ा लिखा, तब उनको मालूम हुआ कि यह धरती पहले बहुत ही गर्म थी और यहाँ पर कोई जानदार चीज रह नहीं सकती थी। और हम उन किताबों को पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद ही मालूम हो जाएगा कि पहले का समय जो था वो कैसा रहा होगा। तो आगे देखते हैं बेटा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां घड़ लेते। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं बेटा कि तुम इतिहास को किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन अगर सोचा जाए कि पहले के ज़माने में या पहले इतिहास में जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था तो फिर किताबें किसने लिखी? अगर किताबें पहले थी ही नहीं तो हम कुछ भी घड़ सकते थे, सुंदर परियों की कहानी घड़ लेते या कोई भी कहानी घड़ ले। तो यहाँ पर यह बात तो सही नहीं है। नेहरू जी ये बात बताते हैं कि यह बात यहाँ पर सही नहीं है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही घड़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। तो ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि पहले जब इतिहास में किताबें नहीं थी तो ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, इन सबको देख करके इतिहास के बारे में पता लगाया गया, वैज्ञानिकों ने पता लगाया। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। तो यहाँ पर बताते हैं कि हमें दूसरों की लिखी हुई किताबों पर ही यकीन नहीं करना चाहिए, हमें खुद भी इन पहाड़ों को, समुद्र को, नदियाँ, जंगल आदि को देख करके खुद ही संसार रूपी पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो बेटा यहाँ पर नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा से कहते हैं कि तुम अगर मान लो कहीं जा रहे हो और वहाँ पर तुम्हें कोई एक छोटा सा रोड़ा यानी कि पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे जाए तो तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें उसे पढ़ सकती हो तो उसका हाल जानने के लिए तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए, शायद वह संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पन्ना हो।
कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमें अक्षरों को सीखना पड़ता है पहले। उसी तरीके से हमें अगर प्रकृति को पढ़ना है तो उसके अक्षरों को पढ़ना होगा। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे और कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। बेटा यहाँ पर देखिए, नेहरू जी कहते हैं इंदिरा से कि अगर तुम किसी गोल छोटा सा चमकीला रोड़ा देखती हो, पत्थर का टुकड़ा देखती हो गोल चमकीला सा, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता कि वह इतना गोल चमकीला चिकना कैसे हो गया? अगर मान लो एक चट्टान से कोई पत्थर का टुकड़ा तोड़ा जाए तो वह टुकड़ा क्या होगा? खुरदरा और नुकीला होगा। तो फिर यह भी तो एक चट्टान से टूटा हुआ ही टुकड़ा है, फिर ये इतना गोल और चमकीला कैसे हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से जोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले में ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर नेहरू जी बोलते हैं इंदिरा से कि अगर तुम प्रकृति को पढ़ना चाहती हो, उस रोड़े के बारे में जानना चाहती हो, तो तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। उसकी कहानी उसी के मुंह से सुनते हैं कि शायद वह भी एक पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा था और वो पानी के बहाव से छोटी सी घाटी तक चला गया। फिर उसके बाद वो किसी एक पहाड़ी के नाले में ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया गया, यानी कि वो लुढ़कता हुआ एक दरिया में पहुंच गया और इस दरिया से फिर वह बड़े दरिया में पहुंच गया और इसी बीच इस दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदे मतलब जो नीचे का बेस होता है ना बेटा, जो तालाब होता है, दरिया या नदी का जो नीचे का भाग होता है, तो उसमें वह कंकड़ लुढ़क लुढ़क करके गोल हो गया, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। वो जब इधर से उधर लुढ़कता रहा तो उसके सारे किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि वो इस तरीके से कंकड़ बन गया और दरिया उसे, कोई भी वजह हो सकती है, किसी भी कारण से उसे छोड़ करके चला गया। कौन? दरिया या नदी। उसको कंकड़ को अलग कर दिया, अलग हो गया मतलब वो पानी से, और दरिया जो अपने बहाव से बहती रही। और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। तो क्या कहते हैं कि तुम उसे मिल गई। किसको? उस रोड़े को तुम मिल गई। अगर तुम ना मिलती तो वह और आगे जाता दरिया में और वह घिस घिस के, यानी कि जैसे वो लुढ़क रहा था पेंदे में इधर से उधर, तो वो घिस घिस के क्या बन जाते? बालू का जर्रा बन जाता और समुद्र में जा कर के अपने बहन भाइयों से, यानी कि समुद्र में जो और छोटे छोटे कण होते हैं बालू के, उनमें जा मिलता और वहां पर बालू का एक किनारा बन जाता और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो बीच पर घर बनाते हैं, ऐसे वो उन बालू में मिल जाता और बच्चे खेलते वहां पर घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं
कि एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो सोचो यहाँ पर जो ये प्रकृति है, नदी है, झरने हैं, जंगल है, वो और कितनी सारी चीज़ें हैं जो जिनको देख करके हम अनेक बातों का पता लगा सकते हैं कि पहले का इतिहास या पहले की बातें कैसी रही होंगी। उन सबको हमें पढ़ना आना चाहिए। तो बेटा यह था हमारा पाठ। संसार पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, और उनका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया है, हिंदी में अनुवाद। तो बेटा एक बार हम लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। लेखक के बारे में, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 1964 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये इनका अंतिम समय रहा था। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, जब हमारा भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ था तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, आज़ाद भारत के। तो उन्हें बच्चों से क्या था, बेहद लगाव था, बहुत प्यारे थे उनको बच्चे, तभी उनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि जब इंदिरा 10 वर्ष की थी तब नेहरू जी ने इंदिरा को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, और उनमें बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने कैसे कैसे धीरे धीरे अपने आप को सोचा समझा। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेहरू जी को अपने देश के बारे में बताने में उन्हें अपार आनंद मिलता था। उनकी बहुत सारी चिट्ठियां थी जिनको उन्होंने पुस्तक में संकलित किया गया, और उस पुस्तक का नाम लिखा गया पिता के पत्र पुत्री के नाम। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे, और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। तो बेटा उन्होंने जितनी भी पत्र लिखे, जितनी भी चिट्ठियां लिखी, सारी के सारी अंग्रेजी में लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, और उनका अनुवाद हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। तो बेटा यह था हमारा पाठ, संसार पुस्तक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।